ये कहानी 3 भाई बहनों की है। सबसे बड़ा भाई सचिन और उसके छोटे भाई बहन कृष्णा और गुनगुन। वे तीनों एक छोटे से गांव में रहते थे जहां चारों ओर जंगल और पहाड़ियां थी। उनका घर गांव के बाहर था और उस इलाके में लोगों का आना जाना कम था। सचिन, कृष्णा और गुनगुन के माता पिता काम से बाहर गए हुए थे और तीनों भाई बहन घर पर अकेले थे। रात का समय था और आसमान में घने बादल थे जिससे हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तीनों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुनाने का। सचिन हमेशा से ही अपने छोटे भाई बहन को डराना पसंद करता था। उसने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि उनके घर के पास वाले जंगल में एक पुरानी हवेली है जहां कई साल पहले एक परिवार रहता था। लेकिन एक रात उस हवेली में अचानक आग लग गई और उस परिवार के सभी सदस्य जलकर मर गए। कहानी सुनाने के बाद अचानक घर के बाहर एक जोर से आवाज आई। सचिन ने इसे एक मजाक के रूप में लिया और बोला, शायद भूत आ गए। लेकिन गुनगुन और कृष्णा थोड़े डर गए। सचिन ने हंसते हुए कहा कि यह सिर्फ हवा होगी। लेकिन तभी घर के दरवाजे पर जोर से दस्तक होने लगी। तीनों चौंक गए क्योंकि इतनी रात में कौन दस्तक देगा। सचिन ने दरवाज़ा खोलने की हिम्मत की लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करने लगा उसे दूर से हवेली की तरफ एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। सचिन ने दरवाज़ा बंद किया और तुरंत अंदर भाग आया। उसने कृष्णा और गुनगुन से कहा कि वह परछाई सच में आ रही है। तीनों भाई बहन डर के मारे एक कमरे में बंद हो गए। अचानक लाइट चली गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। अब तो सभी की धड़कनें तेज हो गई। बाहर से किसी के खिड़की पर खरोंचने की आवाज आ रही थी। गुनगुन रोने लगी और कृष्णा भी डर के मारे कांपने लगा। सचिन ने साहस जुटाकर खिड़की के पास जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा और वहां एक भूतिया परछाई खड़ी थी। परछाई धीरे धीरे सचिन की तरफ बढ़ रही थी। तभी कृष्णा ने हिम्मत करके एक टॉर्च जलाई और परछाई अचानक गायब हो गई। टॉर्च की रोशनी में सब कुछ सामान्य लगने लगा। सचिन ने कहा कि शायद ये उनका भ्रम था, लेकिन उस रात तीनों भाई बहनों ने यह तय किया कि वे फिर कभी डरावनी कहानियां नहीं सुनेंगे। उस घटना के बाद वो हवेली के पास कभी भी जाने की हिम्मत नहीं कर सके और गांव में लोग कहते हैं कि उस रात सच में कुछ भूतिया ताकतों ने उनका पीछा किया था।